Assalamu alaikum dear students. Welcome to Acquire English with Irfan. In this lesson I am going to tell you the difference between the spelling difference between American and British English. As majority of the people know, there are two main types of English which are used throughout the world. One is British English. As a Pakistani we are following British English, and the other one is American English. In this lesson I am going to tell you the spelling difference between British English and American English. तो ये कुछ वर्ड्स हैं मैंने सेलेक्ट किए, ये जो ब्लू में लिखे हैं ये हैं ब्रिटिश इंग्लिश और जो ब्लैक में हैं ये अमेरिकन इंग्लिश। तो आज हम इनका स्पेलिंग डिफरेंस देखेंगे कि इनमें स्पेलिंग का क्या फ़र्क है। सबसे पहला वर्ड ब्रिटिश इंग्लिश में देखें सेंटर, CENTRE, इसमें ई जो है वो एंड पे चला जाता है, ठीक है, सेंटर। और अमेरिकन जो है उसमें लिखते हैं CENTER, ई जो है वो आर से पहले आ जाएगा। दोनों के मीनिंग जो है वो सेम ही है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज कलर। ब्रिटिश इंग्लिश में लिखेंगे COLOUR और अमेरिकन इंग्लिश में यू जो है वो स्किप हो जाएगा, COLOR, कलर। नेक्स्ट प्रोग्राम। प्रोग्राम ब्रिटिश के स्पेलिंग हैं PROGRAMME, जबकि प्रोग्राम जो अमेरिकन का है उसमें ये जो मी है ME, इसको स्किप कर देते हैं, PROGRAM, प्रोग्राम। नेक्स्ट वर्ड है डिफेंस। डिफेंस में ब्रिटिश में DEFENCE, डिफेंस यानी सी इस्तेमाल होगा, और अमेरिकन जो है वो सी को एस से रिप्लेस कर देते हैं, DEFENSE, डिफेंस। नेक्स्ट वर्ड ग्रे, नेम ऑफ अ कलर। ब्रिटिश में होगा GREY, ग्रे, और ई जो है वो रिप्लेस हो जाएगा अमेरिकन में ए से। अमेरिकन लिखते हैं GRAY। आवर नेक्स्ट वर्ड इज एरोप्लेन। एरोप्लेन ब्रिटिश में लिखते हैं AEROPLANE, एरोप्लेन, और एरो का जो एरो है AERO, इसमें अमेरिकन में आ जाएगा एयरप्लेन। एयर और एरो ये इनके मीनिंग सेम ही होते हैं। नेक्स्ट वर्ड फुलफिल। फुलफिल ब्रिटिश में होगा FULFIL, फुलफिल, सिंगल एल के साथ, और अमेरिकन जो है उसमें LL आ जाएगा, यानी डबल एल आ जाएगा, FULFILL, फुलफिल, पूरा करना। नेक्स्ट वर्ड LEARNT, लर्नड। ये जो लर्न होता है LEARN, लर्न, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो ब्रिटिश में है लर्नड, और अमेरिकन इंग्लिश में है लर्नड, यानी LEARNED, लर्नड। और लर्नड स्कॉलर को भी कहते हैं, बहुत पढ़े लिखे को। तो ये इनका स्पेलिंग का डिफरेंस है, लर्नड और लर्नड। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कई दफ़ा मिले हैं लाइफ में ऐसे कि जिन्होंने मुझे दिखाया है कि उनकी बुक पर टीचर ने स्पेलिंग जो थे कलर के COLOR लिखे हुए थे, उसने यहाँ पे यू डाल दिया। उसने कहा कि ये गलत है, ठीक है। या कुछ इस तरह के जो टेस्ट वगैरह होते हैं स्टूडेंट्स के इंग्लिश में, वो बताते हैं कि सर ने हमारे स्पेलिंग गलत कर दिए हैं। तो ये गलत नहीं है, अमेरिकन भी करेक्ट हैं, ब्रिटिश भी। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि एज अ पाकिस्तानी वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश। नेक्स्ट हमारे देखें ऑर्गेनाइज, क्रिटिसाइज, अपोलोजाइज, गैल्वेनाइज, इस तरह के ऑर्गेनाइज और जो जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, जी की साउंड वाले, उसमें ब्रिटिश में एस इस्तेमाल करते हैं, ORGANISE, ऑर्गेनाइज, और अमेरिकन जो है वो एस को रिप्लेस कर देंगे जी से, ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट अपोलोजाइज में भी यही रूल जो है इम्प्लीमेंट होगा कि APOLOGISE, अपोलोजाइज, एस जो है अमेरिकन में जी से रिप्लेस हो जाएगा, APOLOGIZE। नेक्स्ट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये वाला जो है प्रैक्टिस। अब जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश इंग्लिश में सी वाला जो प्रैक्टिस है वो नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है, और ये जो एस वाला है ये वर्ब के तौर पे। जैसे कि ही इज़ प्रैक्टिसिंग फुटबॉल, वो फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा है, मैंने यहाँ पर वर्ब लिखा है। फिर सुन लें कि ब्रिटिश में एस वाला प्रैक्टिस जो है ये वर्ब है, यानी प्रैक्टिस करना या मशक करना, और सी वाला जो है वो नाउन है,
जबकि अमेरिकन इंग्लिश में एस वाला प्रैक्टिस जो है वो नहीं लिखा जाता। सी वाला जो प्रैक्टिस है, PRACTICE प्रैक्टिस, ये नाउन और वर्ब दोनों के तौर पे सी वाला ही प्रैक्टिस इस्तेमाल होता है अमेरिकन इंग्लिश में। अब नेक्स्ट वर्ड इज़ फेवरेट। इसमें भी यही रूल है कलर वाला, ठीक है, कि यहाँ पर यू है, FAVOURITE फेवरेट, तो अमेरिकन इंग्लिश जो है उसमें यू जो है वो स्किप कर देंगे, वो FAVORITE फेवरेट। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग TRAVELLING, यानी ब्रिटिश जो है उसमें डबल एल इस्तेमाल होगा और अमेरिकन जो है उसमें ट्रैवलिंग के लिए सिंगल एल इस्तेमाल करेंगे, एक एल जो है वो उसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंक्वायरी। इंक्वायरी जो है ब्रिटिश में आई से स्टार्ट होगा, INQUIRY इंक्वायरी, और अमेरिकन जो है उसमें ई से स्टार्ट करेंगे, ENQUIRY इंक्वायरी। मीनिंग जो है इनके वो सबके सेम है, ब्रिटिश और अमेरिकन में सिर्फ स्पेलिंग का डिफरेंस है। TYRE टायर। टायर कहते हैं ये जो गाड़ी का टायर है। अब ब्रिटिश इंग्लिश में वाई से टायर लिखते हैं, गाड़ी का टायर, और अमेरिकन इंग्लिश जो है उसमें आई से लिखते हैं टायर, TIRE। और ब्रिटिश इंग्लिश में ये टायर जो है, जैसे मैं कहता हूँ आई एम टायर्ड, ठीक है, मैं थका हुआ हूँ, टायर्ड, तो ये वो टायर है। लेकिन यहाँ पर जो है ये TIRE टायर के मानी थक जाना नहीं है, ये टायर गाड़ी का टायर है। US या अमेरिकन इंग्लिश में गाड़ी के टायर को TIRE टायर लिखते हैं, और ये जो टायर है ये ब्रिटिश इंग्लिश के स्पेलिंग है। आवर लास्ट वर्ड इज प्लाउ। PLOUGH प्लाउ। प्लाउ जो है हल चलाना खेत में, इसको प्लो नहीं पढ़ते, प्लाउ। अब इसके स्पेलिंग PLOUGH हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, और अमेरिकन इंग्लिश में इसके स्पेलिंग टोटली चेंज हो जाते हैं, PLOW प्लाउ। ये प्लाउ अमेरिकन इंग्लिश में है खेत में हल चलाना, और ये जो है PLOUGH प्लाउ, ये हल चलाना खेत में, ये ब्रिटिश इंग्लिश के स्पेलिंग हैं। तो ये तो था हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने स्पेलिंग डिफरेंस डिस्कस किया बिटवीन ब्रिटिश इंग्लिश एंड American English. Hope you are enjoying and learning a lot with me. Keep watching my YouTube channel Acquire English with Irfan and keep learning. I'll see you with the new lectures in new video very soon. Till then, Allah Hafiz.